हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे जर्नल के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। इस लास्ट क्लास में भी हमने कंसेप्ट कवर किया था जिसमें हमने मिक्स एग्जांपल किए थे, जिसमें गुड्स अगर दी जाती है एज अ चैरिटी के रूप में या फ्री सैम्पल के रूप में या फिर जो प्रोप्राइटर पर्सन यूज़ कर लेता है, और हमने इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग के खर्चे और इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के खर्चे, बैड डेब्ट वाला कंसेप्ट, ये मिक्स एग्जांपल्स कवर किए थे। इसे लास्ट क्लासेस में हमने अब तक जितने भी प्रैक्टिकल्स किए हैं वो एक एक बिल्कुल ही कंसिस्टेंसी के साथ कवर किए हुए हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं कि हमने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है। सेल किए गुड्स कॉस्टिंग 60,000, कॉस्ट है गुड्स की 60,000 है। दिनेश को सेल की गई है अगेंस्ट चेक, यानी कि जो पेमेंट है वो चेक के थ्रू की गई है। ये इसकी कॉस्ट है गुड्स की 60,000, कहता है प्रॉफिट 40% है जो कॉस्ट प्राइस का करके हमने सेल प्राइस जो कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके सेल प्राइस आता है। तो यहाँ पे जब हम कॉस्ट है प्लस कर देंगे प्रॉफिट को तो हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगा। फिर कहते हैं कि लेस कर देना उसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट को, तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट अमाउंट आई वो हमें पता चल जाएगी कि सेल कितने में की गई है। कहते हैं कैरिज जो 500 के ट्रेड डिस्काउंट मतलब कि 20% का, और कैरिज कहता है 500 के पेमेंट की गई है। तो यहाँ पे जो 500 के खर्चे किए गए कैरिज के, कहते हैं नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, यानी कस्टमर से चार्ज नहीं किए गए। तो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे जो सेल की गई है, सेल तक है जो हमारे पास वर्ड यूज़ किया गया चेक, यानी कि सेल तो किसके थ्रू की गई है, चेक के थ्रू की गई है, यानी कि बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन हुई है। जबकि कैरेज के टाइम पे कहते हैं पेमेंट की गई तो ये कैश के अंदर पेमेंट की गई है। तो यहाँ पे हमने देखा कि टोटल सेल कितने की गई है, 60,000 प्लस प्रॉफिट करेंगे लेस करें ट्रेड डिस्काउंट, तो हमारे पास सेल्स के जो बैलेंस पता चल जाएगा। हम जानते हैं कि जब हम कॉस्ट के अंदर प्लस कर देते हैं प्रॉफिट तो हमारे पास सेल प्राइस कैलकुलेट हो जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट है जो 60,000 की है, कॉस्ट 60,000 है, प्रॉफिट इसका 40% करेंगे। 60,000 का 40% करें तो हमारे पास 24,000 बनता है। 24,000 प्लस 60,000 करेंगे तो 84,000 हमारे पास है जो सेल आ गई। लेकिन यहाँ पे कहता है 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, तो इसमें से लेस कर देते ट्रेड डिस्काउंट 20%। 84,000 का 20% जब करेंगे तो 16,800 आ गया। 84,000 में से माइनस करते हैं 16,800, तो हमारे पास बैलेंस बनता है 67,200 से, यानी कि जो गुड्स सेल की गई वो कितने में की गई है, 67,200 में सेल की गई है। कहते जो सेल की गई वो किसके अगेंस्ट है, चेक के अगेंस्ट है, मतलब कि डीलिंग बैंक के थ्रू की गई है। तो जब सेल की जाती है तो बैंक आता है, तो यहाँ पे चेक के थ्रू ट्रांजेक्शन तो बैंक अकाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाए। तो एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2 में सेल्स अकाउंट के नाम से। अब यहाँ पे जो बैलेंस दिखाया जाएगा आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 67,200 से। बैंक अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। रूल कहते हैं डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर होता है उसको डेबिट करते हैं। सेल्स अकाउंट हमारे पास नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है। रूल कहते हैं जितने भी इनकम्स होती हैं, गेंस होते हैं, उनको क्रेडिट करते हैं। इस कारण से सेल्स अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट कहते हैं कि जो डिस्काउंट की पेमेंट की गई है ये चार्ज नहीं की गई, कस्टमर से चार्ज नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे खर्चे की पेमेंट तो की गई है। जब सेल्स के ऊपर खर्चा किया था तो उसे कैरेज आउटवर्ड बोला जाता है। तो यहाँ पे जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो इसको कैसे दिखाएंगे, कैरेज आउटवर्ड डेबिट हो जाएगा, कोई खर्चे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और 2 में जब पेमेंट की जाती है, पेमेंट के टाइम पे कैश चला गया है, कैश रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। रूल कहते हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ चली जाती है उसको क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे इस कारण से कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो हमारे पास जो खर्चा गिवन है वो है 500 से, तो 500 से यहाँ पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा।
सेल की गई गुड्स कॉस्ट है उसकी 45,000। मनोज को सेल की गई एट ए प्रॉफिट 33 1/3% कॉस्ट के ऊपर है। लेस कर देना 20% ट्रेड डिस्काउंट और पे की गई कैरेज। लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया जो 400 पेमेंट की गई कैरेज की वो चार्ज की गई कस्टमर से। तो यहाँ पे जब कस्टमर से चार्ज किए गए तो हमने टोटल इसको ऐड करके दिखा देंगे। जैसे हमने यहाँ पे अलग से खर्चे को दिखाया, अलग से नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे बीच में ऐड कर देंगे। कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले कॉस्ट 45,000, तो हमने कॉस्ट दिखाने की कॉस्ट कितनी है 45,000 से है। कॉस्ट प्लस में करते जब इसमें प्रॉफिट, प्रॉफिट कहता है कितनी है 33 1/3% जब करेंगे तो 1/3 बनता है इसका। तो जब हम 45,000 का 1/3 करेंगे तो हमारे पास 15,000 बनेगा। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके सेल प्राइस आता है 45,000 प्लस 15,000 तो 60,000 हमारे पास सेल प्राइस आ गया। कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट है जो 20% लेस कर देना है। लेस करते ट्रेड डिस्काउंट 20%, 60,000 का 20% करेंगे 12,000 माइनस करके हमारे पास बैलेंस बनता है 48,000 का। लेकिन यहाँ पे जो 400 है वो कहाँ से चार्ज किए? कस्टमर से। तो यहाँ पे कैरेज का भी इसी अंदर ऐड कर देंगे 400, तो टोटल 48,400 है जो हो जाएगा 48,400 है जो बैलेंस बन जाएगा। पूरी स्टेटमेंट के अंदर कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया कि जो सेल की गई वो कैश में सेल की गई है, बल्कि यहाँ पे नाम मेंशन किया गया। तो मतलब क्या ये क्रेडिट में सेल की गई है? तो जब क्रेडिट में सेल की गई है तो यहाँ पे इसका नाम मनोज है। मनोज पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करता है उसको डेबिट करता है। यहाँ पे कौन रिसीवर है? मनोज, तो मनोज को क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। तो जब हम इसकी एंट्री रिकॉर्ड करें तो कैसे करेंगे? मनोज को डेबिट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे सेल्स एंड नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है, रूल कहता है कि जितने भी इनकम्स होते हैं उनको क्रेडिट करते हैं। इसका आंसर 2 में सेल्स अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो पेमेंट की गई है, देखो यहाँ पे तो ये जो सेल की गई उसके बारे में तो कुछ बताया नहीं है, लेकिन खर्चा जो कैरेज का वो पेमेंट की गई, पेमेंट की गई कैश के अंदर। तो यहाँ पे 2 में कैश अकाउंट के नाम से आ जाएगा। अब हमने देखा कि सेल कितने की गई है 48,000 की, तो सेल क्या किया हमने 48,000 लगा दिया। 400 के खर्चे किए गए हैं तो 400 के हमने खर्चे लिखा देने हैं। टोटल कितना आ जाएगा? 48,400 है जो मनोज से ले लिया जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहती है कि पेमेंट की गई चेक के थ्रू 6,000 की फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है 12 मंथ की, यानी कि 6,000 चेक के थ्रू पेमेंट कर दी, पूरे 1 साल का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया और ये 1 जुलाई 2017 से है। पूरे साल का मतलब क्या है कि अगर 1 जुलाई 2017 से है तो ये 1 जुलाई 2018 तक का पेमेंट कर दिया। अब हम जानते हैं कि जो अकाउंट क्लोज होना है ये कब हो जाना है? 31 मार्च 2018 को क्लोज होना है, यहीं पे क्लोज हो जाना है। तो जबकि ये पेमेंट कब तक की गई? जुलाई तक। अप्रैल, मई, जून, तो 3 महीने का क्या कर दिया गया? एडवांस में पेमेंट कर दी गई, क्योंकि जुलाई तो 1 जुलाई तो काउंट नहीं की जाएगी। अगर 31 जुलाई होती तो काउंट हो जाता पूरा मंथ, लेकिन यहाँ पे 1 जुलाई होने के कारण ये मंथ काउंट नहीं हुआ। अप्रैल, मई, जून 3 मंथ काउंट होंगे, मतलब कि ये 3 मंथ का इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में, तो इसे क्या बोलेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस। तो सबसे पहले जब इसने इंश्योरेंस की पेमेंट की है, इंश्योरेंस की पेमेंट 1 जुलाई को की है, तो 1 जुलाई को जब हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा होता है, खर्चे को डेबिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने इंश्योरेंस जो प्रीमियम की अमाउंट है डेबिट कर देंगे। तो जो पेमेंट की गई किसके थ्रू की गई? चेक के थ्रू, तो 2 में क्या जाएगा? बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे जो टोटल पेमेंट की गई है वो कितनी की गई? 6,000 से की गई है, तो 6,000 यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर लिया कि 6,000 इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। लेकिन जब 31 मार्च को अकाउंट क्लोज किया गया तो उस टाइम पे देखा कि 3 मंथ का जो इंश्योरेंस प्रीमियम वो एडवांस में है। तो जब इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पेमेंट की गई तो उसको प्रीपेड इंश्योरेंस बोला जाता है। प्रीपेड इंश्योरेंस ये हमारे पास असेट साइड दिखाया जाता है, असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। इस कारण से हमने प्रीपेड इंश्योरेंस को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। अब यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम ये प्रीपेड है तो क्रेडिट में क्या जाएगा? इंश्योरेंस प्रीमियम। 2 में इंश्योरेंस प्रीमियम को दिखा देंगे। कितना एडवांस किया गया? जो 6,000 है, 6,000 ये पूरे साल की है, यानी कि पूरे 12 मंथ की है,
तो 3 मंथ का जो एडवांस है, तो 3 मंथ का जब हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास 1500 बनता है। तो 1500 है जो इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड है, ये एडवांस में इसकी पेमेंट जो कर दी गई है। नेक्स्ट कहते हैं कि स्पेंड किए गए 300 रिफ्रेशमेंट ऑफ ए कस्टमर, यानी कि कस्टमर को रिफ्रेश करने के लिए खर्च कर दिया। तो ये सन्ड्री एक्सपेंस आता है कि यानी कि छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसमें काउंट किए जाते हैं। एक्सपेंस को कहते हैं डेबिट, तो यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। एंट्री जो रिकॉर्ड की जाएगी सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पेमेंट की गई है तो 2 में कैश अकाउंट, क्योंकि कैश इससे क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। रियल अकाउंट के अंदर कवर होता है कैश। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ चली जाती है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे 300 का खर्चा किया गया है तो ये रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल कवर करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है बुक्स ऑफ गणेश एंड कंपनी की, परचेज किए गए फर्नीचर वर्थ 20,000 और टूल्स है 5,000 के। दोनों ही रियल अकाउंट के अंदर कवर किए जाते हैं। रियल अकाउंट का रूल कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आती है उसको डेबिट करते हैं। एक तो फर्नीचर आया और दूसरा टूल आया, तो एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टूल्स अकाउंट डेबिट। इनकी पेमेंट जब करेंगे तो कैश आउटफ्लो हो जाएगा, 2 में कैश अकाउंट। फर्नीचर 20,000 की परचेज है, 5,000 से टूल्स परचेज है, टोटल 25,000 की पेमेंट है जो कर दी गई है। ओपन किया गया बैंक अकाउंट देना बैंक के अंदर। जब बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, बैंक रिसीव करते हैं हमसे पैसा और हमारे पास से कैश चला जाता है, क्योंकि हम कैश दे आते हैं और बैंक में जमा कराए आते हैं। तो कैश जा रहा है और बैंक है जो रिसीव करता है। बैंक हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे जब बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करवाते हैं तो बैंक क्या करता है, हमसे पैसा रिसीव करता है। इस कारण से बैंक अकाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। जब हम बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो अपना कैश दे के आते हैं, जमा करा के आते हैं कैश। कैश रियल अकाउंट के अंदर आता है, रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ जाती है उसको क्रेडिट करते हैं। तो 2 में कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, 5,000 और ये 5,000 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहती है बैंक कैश सेंड टू बैंक 1 लाख, यानी कि कैश सेंड की गई बैंक को 1 लाख रुपए की, मतलब कि बैंक के अंदर पैसा जमा कराया गया है। तो जब बैंक के अंदर पैसा जमा कराया जाता है तो बैंक रिसीव करता है, बैंक पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट द रिसीवर होते हैं, इस कारण से बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाता है। जब पैसा जमा कराते हैं तो आप कैश दे के आते हैं, कैश रियल अकाउंट के अंदर आते हैं, रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश चला गया तो इस कारण से क्रेडिट कर दिया। 1 लाख से 1 लाख से हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना है। विदड्रॉ करवाया गया बैंक से गणेश के द्वारा पर्सनल यूज। गणेश कौन है यहाँ पे, प्रोप्राइटर। तो जब प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकलवा के बैंक से तो ये ड्राइंग होती है। तो यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, क्योंकि ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाती है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट किया जाएगा। अब यहाँ पे बैंक के थ्रू है जो पेमेंट की गई है, यानी कि बैंक से पैसा निकलवा के लेके आए तो बैंक यहाँ पे क्या करें, क्रेडिट कर देंगे। तो 2 में बैंक अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि जब बैंक से इसने पैसा निकलवाया तो गिवर कौन है यहाँ पे, बैंक। बैंक पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है, रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, जो देता है उसको क्रेडिट करता है, इस कारण से बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। विदड्रॉ किए गए 10,000, तो यहाँ पे 10,000 की जो रिकॉर्डिंग की जाएगी ट्रांजेक्शन। विदड्रॉ किए गए बैंक से पैसा निकलवाया गया। जब बैंक से पैसा निकलवाते हैं तो कैश हमें रिसीव होता है और बैंक बैलेंस कम हो जाता है। तो जब बैंक से पैसा निकलवाया, कैश हमारे पास रिसीव हुए, कैश रियल अकाउंट के अंदर आता है, रूल कहते हैं डेबिट वर्ड कम्स इन, जो चीज़ आती है उसको डेबिट करते हैं रियल अकाउंट के हिसाब से। तो यहाँ पे कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री कोड करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। जो बैंक है वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, जो देता है उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे बैंक देने वाला, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो कितने विदड्रॉ किए गए हैं, 40,000, तो 40,000 यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। 40,000 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी।
बोर्ड किए गए शेयर्स कोलगेट लिमिटेड के यानी कि कंपनी के शेयर्स के अंदर पैसा लगाया गया तो उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। 50,000 की इन्वेस्टमेंट की गई है प्लस उसके ऊपर ब्रोकरेज पे की गई है 2% से। तो जो पेमेंट है वो चेक के थ्रू की गई है। तो जब भी किसी कंपनी के शेयर्स के अंदर पैसा लगाते हैं उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, इस कारण से इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे। तो जब इन्वेस्टमेंट की पेमेंट है जो बैंक के थ्रू यानी कि चेक के थ्रू की गई है तो ये बैंक इसमें शामिल किया गया है। तो 2 में क्या करेंगे अपन, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बैंक अकाउंट हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। रूल कहता है पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट था, गिवर जो देता है उसको क्रेडिट कर देते हैं, इस कारण से बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दी जाएगा। 50,000 प्लस में 2% करेंगे तो हमारे पास 1,000, 50,000 प्लस 1,000 में 51,000 है जो टोटल इन्वेस्टमेंट का दिखाया जाएगा। परचेज की गई पोस्टेज, पोस्टेज एक खर्चा होता है, खर्चे को नॉमिनल के हिसाब से हमने डेबिट कर देना है, पोस्टेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पेमेंट करें तो कैश चला जाएगा, कैश रियल अकाउंट के अंदर आते, रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है इस कारण से कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो 100 रुपये का ये खर्चा रिकॉर्ड किया गया है, 100 रुपये से रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। पे किए गए अशोक को आउट ऑफ बिजनेस फंड यानी कि बिजनेस फंड में से अशोक को पेमेंट की गई है। रिपेयर ऑफ गणेश रेजिडेंशियल हाउस, अब यहाँ पे हमने देखा गणेश को ना प्रोप्राइटर है, जब गणेश के रेजिडेंशियल हाउस की जब रिपेयर की गई तो ये कैश के लिए ड्राइंग है। तो लेकिन ये जो पैसा दिया गया कहाँ से दिया गया, बिजनेस फंड में से दिया गया, तो यहाँ पे ड्राइंग की गई है। ड्राइंग करने से कैपिटल कम हो जाती है, इस कारण से इसको डेबिट करते हैं तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो जब बिजनेस के फंड में से पैसा दिया गया तो कैश क्रेडिट हो जाएगी, यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं क्योंकि कैश रियल अकाउंट के अंदर आती है। रूल कहते हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ चली जाती है इसको क्रेडिट करते हैं, कैश जा रहा है इस कारण से इसको क्रेडिट कर देंगे। 4,000 से 4,000 से पेमेंट की गई है इलेक्ट्रिसिटी बिल 1800 से, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 120 से। दोनों ही खर्चे हैं, दोनों ही खर्चों को डेबिट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी डेबिट किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट कर देंगे 1800 से। और ऐसे ही मिसलेनियस एक्सपेंडिचर भी खर्चे हैं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को भी डेबिट कर देंगे 120 से। पेमेंट की गई तो 2 में कैश अकाउंट दिखा देंगे, दोनों का ऐड करके 1920 से जो टोटल कैश की पेमेंट की गई है। 1920 रुपये जो खर्चा किया गया दोनों का। नेक्स्ट कहते हैं कि सैलरी अनपेड है 15,000 से और रेंट ड्यू हो चुका है 3,000 से। सैलरी अनपेड मतलब कि इसकी पेमेंट नहीं की गई तो पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी होती है। और सेकेंडली ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को शो करती है क्योंकि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी ये रिप्रेजेंट करते हैं कि अभी तक एम्प्लॉयज़ की सैलरी पेमेंट नहीं की गई है। तो यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो इसको क्रेडिट करते हैं क्योंकि लायबिलिटी साइड इसको दिखाया जाता है, लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। इस कारण से आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट करके चलेंगे तो एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2 में आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। कितनी सैलरी आउटस्टैंडिंग है 15,000 से 15,000 से। सेकंड कहता है कि रेंट भी ड्यू है, मतलब कि रेंट ड्यू हो चुका, उसकी पेमेंट नहीं की गई तो यहाँ पे रेंट भी क्या आउटस्टैंडिंग रेंट है। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं, बताता है कि अभी तक रेंट की पेमेंट नहीं की गई। तो आउटस्टैंडिंग रेंट भी क्या लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो यहाँ पे जब हम इसको रिकॉर्ड करें तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2 में आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से 3,000 से। प्रोवाइड किया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख, कैपिटल है 8% इंटरेस्ट है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, तो यानी कि पूरा साल का होगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा। सेकेंडली जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से गेन होता है जिससे इसकी कैपिटल बढ़ जाती है, इस कारण से कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। क्योंकि जब हम बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल दिखाते हैं तो बैलेंस शीट में यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे दिखाई जाती है कैपिटल, लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो जब बैलेंस हमने बढ़ाना होता तो सेम साइड से बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट है तो बढ़ाने के लिए बैलेंस को क्या किया जाए, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल के मतलब कि बढ़ जाते हैं जब इसको इंटरेस्ट रिसीव होता है कैपिटल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वहीं प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से गेन होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिससे उसकी कैपिटल बढ़ जाती है, जिस कारण से कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिए जाते हैं। 2 लाख की कैपिटल है 8%, जब हम इसकी परसेंट करेंगे इंटरेस्ट के तो हमारे पास 16,000 से ये बनता है, 16,000 से रिकॉर्ड कर ली जाएगी ट्रांजेक्शन।
इस तरीके से बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल्स बनते थे। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इसके जो बाकी रहते हैं एग्जाम्पल। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।